धर्म यात्रा चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। भिन्न भिन्न राशि वालों के लिए चंद्र लग्न के हिसाब से, राशि कुंडली के हिसाब से कैसा रहेगा 2022 ये वर्ष फल हम आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जन्म कुंडली संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं इसमें, स्वास्थ्य, शरीर, धन, विद्या, बुद्धि, लाइफ पार्टनर, शत्रु, भाग्य, विदेश यात्रा, सत्ता, नौकरी, आजीविका, इनकम ऑफ सोर्स, एक्सपेंस, ये तमाम जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप अगर हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इसलिए आप तो 12 भाव 12th हाउस ये हैं, ये जो 12 घर दिखाई दे रहा है आपको, इसको भाव कहा जाता है। और इसके माध्यम से हम संसार के कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इसमें नहीं है, इसके माध्यम से हम नहीं जान सकते हैं। अच्छा है तो हम सुकून महसूस कर सकते हैं। अगर इसमें कोई इसका इफेक्ट अच्छा नहीं है तो उसको हम जान करके, समझ करके, उसका जो उपचार है, उसका जो उपाय है वो हम कर करके अब कंफर्ट जोन में हम जा सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स महसूस हम कर सकते हैं। तो हम आइए वर्षफल के हिसाब से हम देखते हैं कि 2022 जो है वो तुला लग्न वालों के लिए, लग्न यहाँ पर है तुला, वैसे ये राशि है, तो राशि जो है तुला राशि वालों के लिए ये कैसा फल रहेगा 2022 में। अब क्या है कि ये जो प्लैनेट है ये हमारे ऊपर में इफ़ेक्ट डालता है, लग्न के ऊपर में सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ये जो 12th हाउस है इसके ऊपर में प्लैनेट का इफ़ेक्ट होता है। और इससे चूँकि ये लग्न है, इससे हम बताएंगे अभी कि शरीर का हम प्रेडिक्शन करते हैं या जिस भी किसी चीज़ का इस पर हम प्रेडिक्शन करते हैं उस पर प्लैनेट का इफ़ेक्ट होता है। और प्लैनेट का इफ़ेक्ट होने से वो पार्ट से हम जिस चीज़ का प्रेडिक्शन करते हैं वो अच्छा होता है, मीडियम होता है, बुरा होता है, वो इससे। तो प्लैनेट कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये पूरे संसार जो है वो ग्रह के अधीन है, प्लैनेट के अधीन है। वो जिस तरह से हमारे ऊपर में इफेक्ट डालता है उससे इफेक्टिव होकर के हम उस काम को करते हैं, उससे हम प्रेडिक्ट होते हैं और उससे हम करते हैं इस चीज़ को। तो फर्स्ट हाउस हम प्रेडिक्शन करते हैं कि फर्स्ट हाउस से किस चीज़ का, फर्स्ट हाउस से जनरली हम प्रेडिक्शन करते हैं शरीर का, स्वास्थ्य का। इससे हम प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारा शरीर कैसा होगा, स्वस्थ रहेंगे या हमारा शरीर रोगग्रसित हो जाएगा, इस तरह से। तो फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है शुक्र, वो बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, वहाँ पर साथ में मंगल भी बैठा हुआ है और केतु भी है। लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा अब क्या है, मुझे देखना है इस चीज़ को। तो चंद्रमा 10th हाउस का ऑनर है, चंद्रमा जो बैठा हुआ है लग्न में। केंद्र का स्वामी केंद्र में होना ये बहुत शुभ फलदायक होता है। तो चंद्रमा का लग्न में बैठना ये तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि दशमेश चंद्रमा लग्न में। अगर ये तो हम शॉर्ट टाइम के लिए बता रहे हैं राशि कुंडली के हिसाब से, चंद्र कुंडली के हिसाब से। अगर ये लग्न कुंडली में इस तरह का हो कि दशमेश अगर लग्न में बैठा हो तो ये राजयोग कारक हो जाता है और ऐसा जातक बहुत यशस्वी होता है। लग्नेश शुक्र द्वितीय भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ, तो ये अच्छा है, इनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। सेकंड हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं वाणी का, धन का, कुटुंब परिवार का, दाहिने आंख का, इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं सेकंड भाव से। और सेकंड हाउस का जो ऑनर है मंगल, वो अपने भाव में वृश्चिक का मंगल बैठा हुआ है, तो और साथ में शुक्र है। लग्नेश और धनेश की यहाँ पर युति है, युति संबंध हो रहा है मंगल और शुक्र का। तो वाणी जो होगी आपकी, वो चूँकि वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है तो आपकी वाणी मृदु होगी, आप सरल भाषा में बोलेंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी। आपका दाहिना आँख जो होगा ये आपका बहुत बढ़िया होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप कहेंगे कि दाहिना आँख इसका मतलब बायां आँख में कोई प्रॉब्लम है, तो ये हम बताएंगे जब हम प्रेडिक्शन करेंगे आपका 11th हाउस या 12th हाउस, इसका प्रेडिक्शन जब आएगा तब हम बताएंगे आपको। तो सेकंड हाउस से हम करते हैं इसका प्रेडिक्शन कुटुंब परिवार। तो कुटुंब परिवार से आपका रिलेशन जो है वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि बहुत कुछ होता है और हमारे सगे संबंधी में अगर हमारा संबंध अच्छा नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और हम उससे जो है
कई बार दुखी हो जाते हैं, हमारे सगे संबंधी भी दुखी रहते हैं। तो ये 2022 जो तुला राशि वालों के लिए है, ये बहुत बढ़िया है। आप अपने कुटुंब परिवार के साथ बहुत एंजॉय करेंगे और ये अच्छा रहेगा आपका। थर्ड हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं छोटा भाई, मित्र, फ्रेंड सर्किल का, छोटी यात्रा का, पराक्रम का, साहस का, धैर्य का, इसका हम प्रेडिक्शन करते हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस का स्वामी बृहस्पति बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, और थर्ड हाउस में बुध बैठा हुआ है, जो बुध है हमारा भाग्येश और व्ययेश। तो भाग्येश है जो बुध बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस का ऑनर बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में। तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध हो रहा है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध होने से ये जो हमारा तीसरे हाउस का जो थर्ड हाउस का जो प्रेडिक्शन है वो बहुत बढ़िया है। फ्रेंड सर्किल में आपका लाभ होने वाला है, मित्र से, छोटे भाई जो होंगे उनसे आपका लाभ होने वाला है। छोटी यात्रा जनरली, बड़ी यात्रा, लंबी यात्रा अष्टम भाव से हम प्रेडिक्शन करते हैं, और वो विदेश के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली कि लंबी यात्रा। लेकिन छोटी यात्रा ये 1200-1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक के रेंज को हम छोटी यात्रा हमारे इसमें है। तो हम ये बताएं कि थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो बैठा हुआ है पंचम हाउस में, फिफ्थ हाउस में। तो इससे आपकी जो है ये पराक्रम अच्छी दिख रही है, साहस आपका बढ़िया है, मेहनत आप बढ़िया करेंगे, पॉजिटिविटी की ओर आप मेहनत करेंगे। तो फ्रेंड सर्किल से आपका लाभ है, छोटे भाई से सहयोग मिलने की संभावना दिख रही है इसमें। तो ये थर्ड हाउस आपका बहुत बढ़िया है। फोर्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं जमीन, जायदाद, वाहन, माता, बहन, स्त्री, लाइफ पार्टनर, मेल फीमेल में। तो पत्नी का प्रेडिक्शन हम करते हैं जनरली यहाँ पर हम बताएं तो यहाँ पर जो फोर्थ हाउस है इसका जो मालिक है शनि, वो अपने घर का बैठा हुआ है कुंभ राशि का, और कुंभ राशि का शनि चतुर्थ में बैठना ये बढ़िया हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि यो यो भावः स्वामी दृष्टो युतो वा सौम्यर्वा स्यातस्य तस्यास्य वृद्धि। तो यहाँ पर इस भाव की वृद्धि, किसकी वृद्धि? इस भाव की वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में कुंभ का भी स्वामी शनि है, मकर का शनि होने से ये चतुर्थ भाव का जो है वो वृद्धि होगा। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैंने कहा था कि ज़मीन जायदाद का हम प्रेडिक्शन इससे करते हैं, तो आप अगर इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना प्रॉपर्टी में, तो ये आपके लिए 2022 में तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया होगा और ये पॉजिटिव है। सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, जो सूर्य इनकम ऑफ सोर्स, प्रॉपर्टी में आपका जो है वो लाभ होगा, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स 11th हाउस का ऑनर जो है वो भी सूर्य साथ में बैठा हुआ है। तो सूर्य और शनि एक साथ होने से आपकी, और सूर्य में एक चीज़ और क्या है कि आप की स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत बढ़िया होता है, आपकी बोलने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया होता है, साहस बहुत बढ़िया होता है, धैर्य बहुत बढ़िया होता है, प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सूर्य फोर्थ हाउस में होने से, चूँकि ये 10th हाउस को देख भी रहा है और आगे हम 10th हाउस के ऊपर में चर्चा करेंगे, तो ये बहुत बढ़िया है। फिफ्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं विद्या और बुद्धि का, संतान का प्रेडिक्शन हम करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति कुंभ का बैठा हुआ है, तो विद्या, बुद्धि, संतान, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपका बढ़िया होगा, क्योंकि मकर राशि का शनि स्वगृही फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, जो 10th हाउस को देख रहा है, तो ये भी आपका बहुत बढ़िया होगा। सिक्स्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं रोग का, शत्रु का। बृहस्पति बैठा हुआ है फिफ्थ हाउस में, और साथ में बृहस्पति तृतीयेश भी है। तो एक चीज़ यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है कि बृहस्पति जो है अब दो, एक तो तृतीयेश और एक षष्ठेश, तो त्रिषडायेश हो जाता है। कई बार त्रिषडायेश ग्रह को हम शुभ ग्रह नहीं मानते हैं। तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो कई आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बृहस्पति थोड़ा नेगेटिविटी लाएगा, क्योंकि ये दो हो गया, एक षष्ठेश भी हो गया छठे भाव का। कंपेटिटर भी थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, थोड़ा बहुत जो है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये सोचने में कि होता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं कि क्या करें ना करें, इस तरह की समस्या हो सकती है। उसके 7th हाउस के हम जो है 7th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं लाइफ पार्टनर का, मेल फीमेल के हिसाब से जो है इसमें। तो मंगल 7th हाउस का ऑनर बैठा हुआ है 2nd हाउस में शुक्र के साथ। शुक्र मंगल की युति होने से ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया है, शुक्र मंगल का एक साथ होना ये चीज़ अच्छा है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर से खुश रहेंगे और ये बढ़िया आपके किसी भी काम में वो सहयोग करेंगे और ये अच्छा लगेगा, आपका परिवार का जो वातावरण होगा वो अच्छा होगा, जो ये दिख रहा है। 8th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं आयु, जो लंबी आयु की हम बात बता रहे थे। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और शुक्र है, तो चूंकि हम विदेश यात्रा का प्रेडिक्शन अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए है, तो इसमें
और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो चीज़ नहीं हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, तो लॉन्ग पीरियड में अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके इस चीज़ को पूछ सकते हैं। लेकिन छोटी यात्रा की संभावना दिख रही है। शुक्र जो है वो अष्टम भाव का ऑनर जो है वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो शुक्र लग्नेश भी है तो ये अच्छा है। धन संपत्ति में कोई कमी नहीं होगी, आपकी जो अस्थायी संपत्ति है उसमें कोई कमी नहीं होगी, ये भी अच्छा है। और आयु भी अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव का राहु बढ़िया फल देता है। 9th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं भाग्य का, ऐश्वर्य का, धर्म में रुचि का। 9th हाउस का ऑनर बुध तीसरे भाव में बैठा हुआ है और तीसरे भाव से दृष्टि है, चूँकि कहते हैं कि पश्चिम सप्तमम सर्वे, सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को देखता है, तो वो दृष्टि है इस पर, जिससे कि आपका भाग्य अच्छा है। लक लाइन, कहीं किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, आप बहुत बढ़िया से उस काम को कर पाएंगे। धर्म में रुचि लेंगे आप, आपकी आस्था की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, आप धार्मिक ग्रंथ को पढ़ेंगे, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, तो ये और होना भी चाहिए, ये चीज़ करने से बढ़िया होता है, तो ये होना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। 10th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं सत्ता की, नौकरी की, आजीविका की, राजयोग की। तो 10th हाउस मैंने पहले जब लग्न का प्रेडिक्शन, फर्स्ट हाउस का जब हम प्रेडिक्शन कर रहे थे तो मैंने इस चीज़ की चर्चा की थी। तो 10th हाउस का स्वामी जो है वो चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया है सत्ता के लिए, नौकरी के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर जो बात है वो है शनि, चूँकि शनि जो है वो नौकरी का कारक है, नौकर भृत्य कहा गया है इसको ग्रह में। तो शनि देख रहा है चतुर्थ स्थान को, और शनि अगर तृतीय स्थान में बैठा हो, 10वें स्थान में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, तो ऐसे जातक को अगर लग्न कुंडली में शनि अगर तृतीय स्थान में बैठा हो, शनि लग्न में बैठा हो, शनि 10वें स्थान में बैठा हो, तो वो सरकारी नौकरी करता है ऐसा जातक। उसमें और सारे प्रेडिक्शन हैं, लेकिन जनरली तौर पे, मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये चीज़, तो शनि 10वें स्थान को देख रहा है, इनकी नौकरी के लिए ये बहुत बढ़िया है, ये सत्ता के लिए बहुत बढ़िया है। और सूर्य के देखने से उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनकी जो अपनी जहाँ कहीं भी वो जाएंगे तो अपना वो कहते हैं ना एक ही छाप छोड़ के आना, ये चीज़ जो है आपका बहुत बढ़िया फीडबैक रहेगा कहीं से। ये तो 11th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं इनकम ऑफ सोर्स का, वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो इनकम ऑफ सोर्स, और जो चतुर्थेश के साथ भी उसका संबंध बन रहा है, तो इनकम आपका बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप 2022 में तुला राशि वाले अगर अपना एक्सपेंस करना चाहते हैं ये प्रॉपर्टी में, चूँकि ज़मीन जायदाद चतुर्थ हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें इनकम आने की पूर्ण संभावना दिख रही है। 12th हाउस से हम प्रेडिक्शन करते हैं खर्चा का, एक्सपेंस का। 12th हाउस का स्वामी बैठा हुआ है तृतीय भाव में। अब एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये भाग्येश भी है बुध, तो बुध भाग्येश हो जाने से ये 12th हाउस में जो बुध, उसका भी स्वामी है, 12th हाउस का भी है और 9th हाउस का भी है। तो लेकिन जब वो शुभ ग्रह हो जाता है तो फिर खर्चा नहीं होता है, उसको हम 12th हाउस का ऑनर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारा भाग्येश हो गया। तो भाग्येश की अच्छी स्थिति है, तो ये खर्चा ये जो है वो आपका नहीं होगा। अपव्यय, खर्चा होना तो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही, लेकिन अपव्यय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। आप जिस भी किसी चीज़ में खर्चा कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो रहा है, तो ये चीज़ है। कंक्लूजन के तौर पे अगर हम देखें तो ये आपका तुला राशि वालों के लिए 2022 अच्छा है। उपाय के तौर पे आप बृहस्पतिवार के दिन पूजा करें, केले के पौधे के नीचे में अगरबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, और वहाँ पर जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप वहाँ पर पूजा करें, जिससे कि ये जो पंचम 5th हाउस में जो बृहस्पति बैठा हुआ है, जिससे आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो परेशानी हो रही है वो कम होगी, और डिसीजन लेने के लिए आप तत्पर होंगे, सक्षम होंगे, और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये इस तरीके से आप अगर देखना चाहें तो कंक्लूजन के तौर पे बढ़िया है आपके 2022 तुला राशि वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।